हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र सिंह जीत क्लासेज पॉइंट स्टडी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स की, जो काफी इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो चैप्टर है ये हमारी पूरी ज्योमेट्री का बेस है। अगर ये समझ में नहीं आया तो हमें ज्योमेट्री समझ में नहीं आएगी। तो हमें इस चैप्टर को बड़े प्यार से और बड़े अच्छे से करना होगा, समझ कर करना होगा। तो अगर ये समझ में आ गया तो हमारा जो पूरी ज्योमेट्री का पोर्शन है हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एक एक चीज हमें क्लियर होगी। और अगर ये नहीं हुआ तो हमें पूरी ज्योमेट्री के अंदर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइंस एंड एंगल्स के अंदर। हमने 5th चैप्टर के अंदर 2-3 बातें सीखी थी कि सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या होता है, फिर हमने सीखा कि दो पॉइंट की ज्वाइनिंग को क्या बोलते हैं, और दो पॉइंट की ज्वाइनिंग जो थी उसी को अगर फर्दर हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर दें टू इन्फिनिटी तो उसको क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट जो है, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से आप क्या लगा दो, एक डॉट लगा दो। यानी मैं ये कह सकता हूं कि डॉट मेड बाय ए शार्प ऑब्जेक्ट, मेड बाय ए शार्प ऑब्जेक्ट। अब शार्प ऑब्जेक्ट जो है, शार्प ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे आपकी पेंसिल हो सकती है, या फिर आपका पेन हो सकता है, या फिर कोई नीडल हो सकती है। तो कोई भी चीज है जो क्या है, शार्प है एक एंड से, उससे हम क्या लगाएंगे, एक डॉट लगाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। फिर अगर एक लाइन सेगमेंट की अगर बात करें तो हमारे पास लाइन सेगमेंट जो है, कोई दो फिक्स पॉइंट है हमारे पास, उनसे मिलके बनता है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ज्वाइनिंग ऑफ टू फिक्स पॉइंट है ये, ज्वाइनिंग ऑफ टू पॉइंट्स। और क्योंकि पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, इसका मतलब ये क्या है, फिक्स्ड है। फिर तीसरी बात, जब हमने क्या किया, किसी लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर दिया दोनों तरफ इन्फिनिटी तक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। तो यानी इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये क्या है, लाइन जो है एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, एक्सटेंशन ऑफ ए लाइन सेगमेंट on both sides, on both sides to infinity। तो ये हमारी क्या है, तीन चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद अगर किसी लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट हम फिक्स कर दें और दूसरा जो एंड है उसको हम क्या करें, एक्सटेंड कर दें, उसको एक्सटेंड कर दें। दूसरा पॉइंट जो है, एक पॉइंट को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और दूसरा जो पॉइंट है उसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया टू इन्फिनिटी। तो अब क्या बोलेंगे इसको, इसको रे बोलेंगे बेटा। तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए। पॉइंट जो है हमेशा क्या है, कैपिटल लेटर में लेटर में इसको नेम दिया जाता है। तो यानी हमें याद रखना है कि हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करेंगे जब भी हम एक पॉइंट की बात करेंगे। जैसे ए बी सी कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी नाम दे सकते हो किसी पॉइंट को, जब तक हम हमारी मर्जी चल रही हो। वरना मैथ की मर्जी चलेगी तो मतलब मैथ के अंदर दिया मिलेगा कि पॉइंट का नाम क्या है। दूसरा हमारे पास क्या है, दो पॉइंट्स है ए और बी, उनको ज्वाइन किया हुआ है। तो हमने क्या किया है, एक लाइन सेगमेंट की बात कर रहे थे यहाँ। तो लाइन सेगमेंट को हम किससे दिखाते हैं, ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो है ए बी, उससे दिखाते हैं। और इसके ऊपर अगर बार लगा दे तो ये दिखाता है कि दोनों पॉइंट जो है इसके क्या है, फिक्स है। इसको वैसे हम क्या कर सकते हैं, ए बी से ही डिनोट कर सकते हैं। ऐसे ही लाइन सेग हम किससे दिखाते हैं, ए बी के ऊपर हम क्या लगाएंगे, दोनों तरफ एरो लगाएंगे ऐसे। और ये जो है हमारा क्या दिखा रहा है कि दोनों तरफ हमने एक्सटेंड किया हुआ है, लेकिन इसको भी हम सिंपली ए बी ही लिखते हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या है, एक रे है, एक रे है, रे को हम क्या लिखते हैं, ये भी रे मान लिया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक है। तो ये ए से बी पॉइंट हमारी क्या हो गई, रे। और इसके ऊपर हम एरो लगाएंगे एक ए से बी की तरफ, क्योंकि ए से बी की तरफ जा रही है, ए हमारा पॉइंट क्या है, फिक्स है, और बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये ए बी जो है ये हमारी क्या हो गई, रे हो गई। और इसको भी हम सिंपली किसके कैसे लिखते हैं, ए बी ही लिखते हैं। लेकिन जब भी हम बात करेंगे रे की तो हम रे बोलेंगे आगे लिख के, और जब भी हम लाइन की बात करेंगे तो लाइन ए बी बोलेंगे। और जब भी हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे तो या तो हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे या फिर लेंथ बोलेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, तो यहाँ हमारे पास चार चीजें हैं, एक पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन और एक रे। अगर ये चारों चीजें हमें पता है तो हम
आगे बढ़ सकते हैं लाइन एंड एंगल्स में। तो देखिए इससे आगे क्या है, तो नेक्स्ट देखिए बेटा पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लिया ये हमारे पास क्या है, एक ये व्हाइट बोर्ड जो है ये क्या है, एक प्लेन है। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ कि प्लेन की बात चल रही है और इस प्लेन पे हम कितने पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये 3 पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं, आप पूरे बोर्ड को पॉइंट से भर सकते हैं। लेकिन वो पॉइंट्स जो है वो कैसे पॉइंट हैं, तो मतलब हम टाइप ऑफ पॉइंट की बात करना चाहते हैं यहाँ। तो पॉइंट्स जो है वो 2 तरह के पॉइंट होते हैं। यानी मैं ये सिर्फ इस प्लेन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इस प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो 2 तरह के पॉइंट्स हो सकते हैं। पहला क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स, और कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं वो भी बात करते हैं। और दूसरा क्या होता है बेटा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये भी आप वैसे तो 5th चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, लेकिन थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ये वैसे तो मान लिया इसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास क्या है, प्लेन के ऊपर है। लेकिन अगर कोई 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आ जाए, यानी कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो मतलब क्या है एक ही लाइन के ऊपर होंगे, तो इन पॉइंट्स को सबको हम क्या बोलेंगे बेटा, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो कोलिनियर ना हो, मतलब एक लाइन के ऊपर ना हो। तो यानी हम बात कर रहे हैं जैसे कोई भी 3 पॉइंट्स है वो एक लाइन पे ना आए, हम एक लाइन ड्रॉ करें, कम से कम एक पॉइंट उनसे क्या हो, उस लाइन पे ना आए। तो हो सकता है कि मतलब हमारे पास क्या है, हमने 10-12 पॉइंट लिए हुए ऐसे, बाकी सारे पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाए, लेकिन एक पॉइंट जो है कम से कम ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, उस लाइन पे ना आए। तो हम इन पूरे सारे जो जितने भी पॉइंट्स है हमारे, जो हम प्लेन के ऊपर स्टडी कर रहे थे, उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो बात ध्यान रखना बेटा, जो एक लाइन के ऊपर हैं अगर सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं तो वो क्या है, कोलिनियर है। लेकिन अगर हम किसी प्लेन पे काफी सारे पॉइंट्स लिए बैठे हैं, बाकी सारे पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, लेकिन उनमें से कम एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो क्या है, बाहर हो इस लाइन से, तब हम कह सकते हैं कि मतलब ये क्या है, हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो देखिए कोलिनियर पॉइंट्स जो है वो एक लाइन को डिस्क्राइब करते हैं। अब मैं कहूं कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो है वो किसको डिस्क्राइब करेंगे, अब लाइन तो बन नहीं सकती क्योंकि एक पॉइंट तो बाहर है बेटा। इन सारे पॉइंट्स को मैंने कहा कि मेरे पास 10 पॉइंट है, उनमें से एक बाहर है, तो 10 को मिलाऊंगा तो मैं एक लाइन तो नहीं बना सकता क्योंकि वो एक पॉइंट क्या है, बाहर है, वो नॉन कोलिनियर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है, ये सेट जो है हमारा, जो हमारे पास जितने भी पॉइंट्स है वो किसको डिफाइन कर रहे हैं, किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे यहाँ इन सारे पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आ गए थे तो इन्होंने लाइन को डिफाइन कर दिया। वैसे ही अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट की बात करें तो वो किसको डिफाइन करेंगे, एक प्लेन को करेंगे बेटा। ये प्लेन जो है, जो हमारा ये बोर्ड है, या फिर मैं ये कहूँ कि ये हमारी जो सरफेस है इसको डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ लाइन की बात नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट बाहर है, तो इसका मतलब इससे हमारे पास एक प्लेन की बात चलेगी। अब प्लेन जो है हमारे, अब जैसे मान लिया हम बात करें कि हमारे पास 3 ही पॉइंट होते, 2 पॉइंट क्या हो जाते, इसका फायदा बता रहा हूं मैं। इसका फायदा क्या है कि अगर मान लिया हमारे पास 2 पॉइंट तो क्या होते, एक लाइन के ऊपर आ जाते, और तीसरा पॉइंट क्या हो जाता, बाहर चला जाता। तो यहाँ से हम क्या कर सकते थे, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते थे। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी प्लेन फिगर है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की वजह से बनते हैं। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और कोलिनियर पॉइंट जो है वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, एंगल हमने छोटी क्लास से सीखा है कि जब भी कोई दो रे डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है, लेकिन एक पॉइंट उनका क्या होता है, जो स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट है वो कॉमन होता है, तब क्या बनता है, एक एंगल। मान लेते हैं कि ये पॉइंट है हमारा, यहाँ से एक रे क्या गई, इधर गई, और दूसरी रे इधर गई। तो दोनों रेज जो है क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में गई, लेकिन उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, दोनों का सेम है। तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये हमारा O है, ये हमारा क्या है, A पॉइंट, और ये क्या है, B पॉइंट। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारी जो रेज है वो क्या है, OA और OB रेज है, और दोनों क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। तो जहां इनिशियल पॉइंट होगा वहां क्या करेंगे, एक एंगल फॉर्म करेंगी। तो ये जो है ये क्या है, हमारा एंगल फॉर्म्ड है। ये हमने छोटी क्लासेज में भी सीख रखा है। फिर हमने क्या क्या सीख रखा है बेटा,
एंगल के टाइप सीखे थे। तो सबसे पहले हमने सीखा था कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल यहाँ आपको थीटा नहीं पता तो मैं एंगल लिख लेता हूँ। तो एंगल जो है, एंगल को बेटा मैं बता भी दूं, वैसे एंगल को हम 10th क्लास में थीटा से दिखाएंगे, तो यहाँ भी हम थीटा यूज कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्या है, जो एंगल हमारा क्या हो, एक्यूट एंगल जब कहलाएगा जब 0 से बड़ा हो और 90 से क्या हो, छोटा हो। तो 0 और 90 के बीच का एंगल जो है हमारा क्या होता है, एक्यूट एंगल। और हमेशा कैसा दिखाई देगा, अब देखिए जैसे ये हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है या रे मान लेते हैं, और यहाँ से हम अगर ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री। और इससे बिल्कुल थोड़ा सा कम, कितना भी कम ले लो आप, कितना भी, इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से इधर, यानी इन दोनों के बीच में जो भी हम एंगल लेंगे वो सारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे बेटा। तो यानी 0 और 90 के बीच में जितने भी एंगल होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हो। तो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो, तो थीटा यूज कर रहा हूं मैं, थीटा एंगल को ही दिखाता है, और 180 से छोटा हो, यानी मैं कह सकता हूं कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में एंगल होना चाहिए। तो इनकी शेप कैसी होगी, तो ये मान लिया एक रे इधर जा रही है, तो अगर यहाँ हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें तो ऐसे होगा, और 180 डिग्री का अगर ड्रॉ करें तो एक रे ऐसे जाएगी, दो रेज जो है मतलब यहाँ क्या बनाएगी, 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, हम पढ़ रहे हैं एंगल को इधर से, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जितने भी एंगल्स होंगे, इन दोनों के बीच में जितनी भी रेज जाएंगी वो सारी क्या बनाएंगी बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगी, चाहे आप कोई भी रे की बात करो। तो ये सारे क्या है, हमारे ऑब्ट्यूज एंगल है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, तो स्ट्रेट एंगल की बात करते हैं बेटा। जब भी कोई दो रेज एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाएं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, तो हम कह सकते हैं कि उनके बीच का एंगल जो है वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी हमारे पास दो रेज, यहाँ OA और OB दो रेज दिखाई दे रही हैं, जो क्या है बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ऐसे केस में उनके बीच में एंगल जो है 180 डिग्री बनेगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। फिर बात कर लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। तो रिफ्लेक्स एंगल की बात कर लेते हैं। जब भी हमारा एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री हो और लेस देन 360 डिग्री हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और ऐसा एंगल जो है हम कैसे क्रिएट करें, तो ये देखिए, ये जो रेज है हमारे पास, दो रेज है, मान लिया ये OP और ये OQ, और हम क्योंकि देख रहे हैं एंगल बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाला जो एंगल है, ये हमारा जो है ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। फिर बात कर लेते हैं कंप्लीट एंगल की। कंप्लीट एंगल हमेशा क्या होता है, एक हमारे पास क्या है, रे है, वो अगर अपने ही चारों ओर घूम जाए और वहीं आ जाए जहां से वो स्टार्टिंग पॉइंट से चली थी, तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। मतलब क्या हो जाएगा, ये 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो हमारी मेजरमेंट है ये कंप्लीट एंगल की, ये क्या होती है, 360 डिग्री होती है। तो ऐसे एंगल को हम कंप्लीट एंगल बोलेंगे। अब ये तो हमारे क्या हो गए बेटा, ये देखो इंडिविजुअल एंगल है, अलग अलग एंगल है। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब ये जो हमने एंगल के टाइप पढ़े हैं ये क्या है, ये इनमें, और जो हम पेयर ऑफ एंगल्स में पढ़ते हैं, जैसे एडजेसेंट एंगल है, जैसे हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जैसे हमारे पास अल्टरनेट एंगल है, उनके साथ इनको कंफ्यूज नहीं करना है। ये आपको, ये जो सारे एंगल हमने अब तक पढ़े हैं ये सारे क्या है, इंडिविजुअल एंगल है। मतलब एक एक एंगल की बात चल रही थी। लेकिन जब हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल, जब हम बात करते हैं अल्टरनेट एंगल, जब हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो और भी सारे हम करेंगे, तो वो सारे क्या है बेटा, पेयर ऑफ एंगल है, एंगल का पेयर है। तो वो बात करेंगे जब हम क्या कर रहे हैं, पेयर ऑफ एंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ इंडिविजुअल एंगल है, तो इनको और उनको मिक्स नहीं करना है हमें, और यही से मतलब क्या होती है, कंफ्यूजन पैदा होती है। तो यानी हमें ये समझना है कि जो अब तक हमने पढ़ा है वो सारे एंगल क्या है, सिंगल एंगल थे, जिनको हम अलग अलग स्टडी करते हैं। लेकिन अब जो एंगल आगे बात करेंगे, जिन एंगल्स की हम आगे बात करेंगे, वो सारे क्या होंगे बेटा, पेयर में होंगे। तो यानी हम बात कर लेते हैं, अब ये तो हमारे इंडिविजुअल एंगल है,
अब बात कर लेते हैं पेयर ऑफ एंगल्स की। तो बेटा अभी तक जो बातें की हमने इंडिविजुअल एंगल की बात की है, अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ एंगल्स की। पेयर का मतलब क्या होता है, कम से कम हमारे पास क्या होंगे, दो एंगल होंगे, यानी हम टू एंगल्स को इकट्ठा पढ़ेंगे। तो टू एंगल्स को इकट्ठा जब पढ़ते हैं तो हमने सबसे पहले किया था टाइप ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स बोल सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल जो हम 8th क्लास में पढ़ के आए हैं और पीछे भी हमने छोटी क्लासेज में भी पढ़ा है। और दूसरा हमने इसके अंदर पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो इनका अगर हमें पता है तो ये भी हमारे काम आने वाले हैं पूरे चैप्टर के दौरान और पूरी ज्योमेट्री के अंदर। तो सबसे पहले कंप्लीमेंट्री एंगल की बात कर लेते हैं, यानी हमारे पास क्या होंगे, दो एंगल होंगे और दोनों एंगल्स का जोड़ जो है, यानी मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट एंगल और प्लस में सेकंड एंगल, इन दोनों का एंगल का जोड़ जो है कितना रहेगा हमारा, 90 डिग्री रहेगा। तो हम उनको क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ कंप्लीमेंट्री एंगल आपको समझ जाना है बेटा कि कंप्लीमेंट्री एंगल कोई अकेला एंगल नहीं है, ये एक पेयर है एंगल्स का। तो इसका मतलब ये कोई दो एंगल होंगे हमारे पास है जिनका सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तब उनको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल जो है एक ऐसा टाइप है, टाइप ऑफ पेयर है बोल सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास है फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल दोनों का जो सम है वो हमारा कितना रहने वाला है, वो 180 डिग्री रहने वाला है। और यहाँ से एक खास बात और है कि जैसे जैसे हम अलग अलग पेयर बनाएंगे तो हम यहाँ से एक चीज क्लियर कर लेंगे। देखो सबसे पहले मैंने ले लिया 40 और 50, अगर मैं 40 और 50 को जोड़ता हूं तो 90 डिग्री आएगा, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों जो है कंप्लीमेंट्री एंगल का पेयर है। अगर मैं यहाँ क्या ले लेता हूँ, 35 ले लेता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा 55, और फिर भी जोड़ कितना रहेगा 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ क्या ले लेता हूँ 30, तो ये जो दूसरा एंगल है ये क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ लेनी है बेटा, जब जब कंप्लीमेंट्री एंगल में एक एंगल जो है डिक्रीज करेगा यानी छोटा होता जाएगा, दूसरा एंगल जो है ऑटोमेटिक क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, क्योंकि हमें उनका सम जो है उसको कांस्टेंट रखना है 90 डिग्री। ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल में होता है, अगर हमने क्या लिया है, फर्स्ट एंगल 120 डिग्री लिया है और सेकंड एंगल 60 डिग्री लिया है, तो दोनों का जो सम है वो क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको क्या कर दें 90 डिग्री कर दें तो हमारा दूसरा एंगल भी 90 डिग्री होगा, तभी हमारा क्या होगा, सम जो है 180 रहेगा। अगर हमारा ये जो एंगल है 30 डिग्री हो जाए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या आएगा 150 डिग्री आएगा, और तब इनका जो सम है वो क्या रहेगा 180, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर एक एंगल क्या होता जाए, घटता जाए, तो दूसरा एंगल क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो ये चीज आपको समझ लेनी है। तो ये था हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एडजेसेंट एंगल्स की बात करते हैं बेटा। जब भी हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसके अंदर हमारे पास दो एंगल कुछ ऐसे हैं, दो एंगल हमारे पास कुछ ऐसे हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास ए पॉइंट है, यहाँ ओ पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है और यहाँ सी पॉइंट है। तो अगर इनमें देखें तो हमारे पास यहाँ दो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, इन दोनों में अगर देखें तो हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि इनके अंदर ये वाली जो आर्म है ये क्या है, इनकी कॉमन आर्म है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों में जो ओबी आर्म है ये क्या है, कॉमन है, और दोनों ही एक ही इनिशियल पॉइंट से चले हैं। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि दोनों एंगल जो हैं एक ही पॉइंट पे बनते हैं। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। यानी ये दोनों एंगल जो हैं ये हमारे क्या हैं, एडजेसेंट एंगल है। अब बात करते हैं तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल करते हैं बेटा। हमने अभी किया था कि हमारा जो एंगल ए ओ बी है और बी ओ सी, इन दोनों के बीच में ये जो कॉमन आर्म थी इसके कारण ये दोनों एंगल जो थे एडजेसेंट एंगल थे। लेकिन अगर मैं इस ओ सी को खींचकर यहाँ ले आऊं, बिल्कुल ओ ए के अपोजिट में मैं ओ सी को ले आऊं, तो ये जो मेरी रे थी ये मेरी कहाँ आ जाएगी, बिल्कुल अपोजिट में ओ ए के। तो हमारा जो ये मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो टोटल एंगल है वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा उस केस में, क्योंकि हमारा जो ए सी है या मैं ये कहूँ कि ए ओ सी है ये एक स्ट्रेट लाइन का काम करेगी तब,
और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये एंगल 180 डिग्री होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब भी दो एडजेसेंट एंगल, जैसे ए ओ बी लिया था हमने और दूसरा एंगल बी ओ सी लिया था, इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो हम इन दोनों को क्या बोलेंगे बेटा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे। जो कभी बराबर नहीं होते उनका सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है लीनियर पेयर एंगल्स की, कि उनका जो सम है वो हमेशा क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। तो ये हमारा क्या था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल करते हैं बेटा। कई बार हमारे पास कैसी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसके अंदर हमारे पास दो लाइंस होती हैं और वो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती है किसी पॉइंट ओ पे, या कोई भी पॉइंट हो सकता है ये। तो मान लेते हैं हमारे पास ए बी एक लाइन है और सी डी एक दूसरी लाइन है, यानी दो डिस्टिंक्ट लाइन की बात चल रही है। तो वो एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो उस केस में अगर मैं किसी भी एक एंगल को देखूं, जैसे मैंने एंगल ए ओ डी को देखा, तो ए ओ डी के ठीक अपोजिट में एंगल कौन सा है बेटा, बी ओ सी है, एंगल बी ओ सी है। इनको हम क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन अगर मैं ए ओ सी की बात करूं तो एंगल ए ओ सी के ठीक अपोजिट में कौन सा एंगल है, ठीक ए ओ सी के अपोजिट में बी ओ डी एंगल है। तो यानी ये जो पेयर बनते हैं, ये जो पेयर बनते हैं ये हमारे क्या हो गए, दो दो एंगल के पेयर हो गए और इनको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और साथ की साथ ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपको गलती नहीं करनी है, इन दोनों को इक्वल नहीं लिखना है। हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये कौन से एंगल है, ये तो एडजेसेंट एंगल है, इस ओडी को भूल जाओ। तो आप देख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी, ये दोनों जो हैं ये हमारे एडजेसेंट एंगल है। और मैं और भी अच्छे से कहना चाहूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। ये दोनों जो है हमारे ए ओ सी और बी ओ सी, ये दोनों क्या है बेटा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो भी ठीक सामने आमने सामने एंगल होंगे उल्टी दिशा में, उनको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे, और वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, तो अब बात करते हैं बेटा लाइंस। लाइंस हमने अभी पढ़ा था कि कोई भी लाइन सेगमेंट है उसके दोनों एंड पॉइंट को अगर हम एक्सटेंड कर दे अप टू इन्फिनिटी तो हमारे पास लाइंस आ जाती हैं। ठीक है, तो ये कोई भी पॉइंट है, मान लिया एक्स और वाई, और इन पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया दोनों तरफ इन्फिनिटी तक, तो हमारे पास क्या आ जाती है, लाइन आ जाती है। तो लाइन जो है बेटा मेनली जो मैथमेटिक्स के अंदर दो प्रकार की होती हैं। पहली क्या होती है, पहली होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, तो देखो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन अभी बताया था मैंने कि जब भी हमारे पास कोई दो लाइन एक दूसरे को काटती हुई गुजरे तो उन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। जैसे यहाँ ए बी और सी डी जो है वो दोनों लाइन यहाँ ई पॉइंट पे कट कर रही है, तो ए बी और जो सी डी है हमारी, ए बी और सी डी जो है यहाँ हम क्या क्या कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है जो एक दूसरे को काटती हुई जा रही है। फिर हम बात करते हैं दूसरे टाइप की। दूसरा टाइप है बेटा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और इनके नाम से ही पता चल रहा है नॉन लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ ये कि जो भी लाइन कभी भी इंटरसेक्ट ना करे। तो कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, हम इसको 5th चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो पैरेलल लाइन होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती बेटा। जो लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इन्हीं लाइंस को, जैसे ये एक्स और एक्स वाई और ए बी, हमारे पास दो लाइन है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। जैसे हमारी रेल की पटरियां होती है, रेलवे ट्रैक होता है, वैसे ही हमारी ये जो लाइंस है ये मतलब इन्फिनिटी तक जाएंगी लेकिन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो इनको हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, या फिर इनका दूसरा नाम क्या हो सकता है, पैरेलल लाइन बोल सकते हैं इनको, पैरेलल लाइंस। अब देखिए दोनों में छोटा सा फर्क है जो हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच का डिफरेंस, बीच का डिस्टेंस
क्या होता है बेटा, जीरो हो जाता है किसी एक पॉइंट पे। लेकिन पैरेलल लाइंस के अंदर इनका जो डिस्टेंस है एक दूसरे से वो कभी भी जीरो नहीं होगा, और जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा बेटा, मेंटेन रहेगा। मेंटेन का मतलब समझते हो कि जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, हर पॉइंट के लिए आप देखोगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस सेम रहेगा। तो यानी हमारा जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू पैरेलल लाइन या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो ये था बेटा हमारा लाइंस के अंदर इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये सारा जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ के साथ अगर इस चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के साथ।